हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे सारणी के प्रकार के बारे में। तो जो सारणी है, जो टेबुलर प्रेजेंटेशन है, उसको हम कई प्रकार से हम टेबल को बनाते हैं या कई उसके उद्देश्य हैं जिसके आधार पर हम टेबल को डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला है उद्देश्य के आधार पर, दूसरा है आंकड़ों की प्रकृति के आधार पर, और तीसरा है बनावट के अनुसार। तो डिटेल में बच्चों हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य उद्देश्य सारणी, जिसको कि हम संदर्भ सारणी भी कहते हैं। तो संदर्भ सारणी या सामान्य उद्देश्य वाली सारणी में जो आंकड़े होते हैं वो सामान्य उद्देश्य के लिए प्रस्तुत कर दिए जाते हैं, यानी कि इसमें जो डेटा हैं उनको बिना किसी विशेष उद्देश्य के वर्णनात्मक रूप से प्रेजेंट कर दिया जाता है। आप ये कह सकते हो, जैसे मान लीजिए मुझे अपनी कंपनी के डेटा को प्रेजेंट करना है, मान लीजिए तो मैंने सेल्स के डाटे, बिक्री के डेटा और इसके अलावा ऐप डाउनलोड के डेटा और भी तमाम तरीके के डेटा जो हैं, कितनी इंक्वायरी आई, कितने मैंने मैसेज किए, इन सब की मैंने मान लीजिए टेबुलर फॉर्म में लिख देता हूँ। तो ये सामान्य उद्देश्य वाली सारणी है, यानी कि बिना किसी संदर्भ के, बिना किसी सारांश के, बिना किसी विश्लेषण के आपने सारे के सारे डेटा को प्रेजेंट कर दिया है। और इस तरीके की जो सारणी होती है उसको बोलते हैं सामान्य उद्देश्य वाली सारणी। विशेष उद्देश्य वाली सारणी में जो डेटा है उनको विश्लेषणात्मक रूप से या सारांश के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि सारे के सारे डेटा नहीं दिखाए जाते, बल्कि जो समरी है, जो सारांश है, जो कंक्लूजन है, उसी को दिखा दिया जाता है। तो इस स्थिति को कहते हैं हम बच्चों विशेष उद्देश्य सारणी, जिसको हम सारांश सारणी या विश्लेषणात्मक सारणी के नाम से भी जानते हैं। यानी कि सामान्य उद्देश्य वाली सारणी में जितने भी डेटा होते हैं सबको दिखा दिया जाता है, और विशेष उद्देश्य वाली सारणी में केवल कंक्लूजन जो निकाली जाती है वही जो है, जो सारांश है, उसी को प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा बच्चों आंकड़ों की प्रकृति के आधार पर भी हम आंकड़ों को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, मौलिक सारणी जिसको हम प्राथमिक सारणी भी बोलते हैं, और व्युत्पन्न सारणी। तो मौलिक सारणी में हम डेटा को उसी फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं जिस फॉर्म में उसे कलेक्ट किया गया है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चों का वजन जो है, अगर उसको 40 है तो 40 दिखाएंगे, और 40.5 है तो 40.5 में दिखाएंगे, यानी कि जो भी उसका डेटा है उसी में हम उसको व्यक्त करते हैं। लेकिन व्युत्पन्न सारणी में हम डेटा को अनुपात में, प्रतिशत में, आदि में व्यक्त करते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मान लीजिए 20% बच्चे ऐसे हैं, ठीक है, 20% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे यूजीसी नेट का कोर्स खरीदा हुआ है, मान लीजिए मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूं, और 10% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पीजीटी इकोनॉमिक्स का कोर्स खरीदा हुआ है। तो ये व्युत्पन्न सारणी है। अगर मैं कहता हूं ये वाली बात कि 20 बच्चे ऐसे हैं, 20 स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने यूजीसी नेट का कोर्स खरीदा है, और 10 बच्चों ने खरीदा है हमारा पीजीटी इकोनॉमिक्स का, तो ये जो है ना, ये तो परसेंटेज में दिखाया गया है, ये एब्सोल्यूट नंबर में दिखाया गया है। मान लीजिए 200 और 100 कह देते हैं, या हम कहते हैं, मान लीजिए कि हम कह देते हैं कि पीजीटी इकोनॉमिक्स की तुलना में यूजीसी नेट खरीदने वाले का अनुपात 2:1 है। तो अगर सारणी में हम इसको प्रेजेंट करते हैं तो उसको व्युत्पन्न सारणी बोलते हैं बच्चों। और मौलिक सारणी के बारे में तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि मौलिक सारणी को उसी रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिस रूप में वो सारणी उपलब्ध होती है। इसके अलावा बच्चों, ये मैं हटा देता हूं, इसके अलावा बच्चों हम बात करेंगे बनावट के अनुसार सारणी के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हम बता देते हैं बच्चों बनावट के अनुसार सारणी, यानी कि बनावट के अनुसार सारणी दो तरीके की हो सकती है, सरल सारणी, एक गुणी, और जटिल सारणी जिसमें 2 गुणी, 3 गुणी और बहुगुणी भी होती है। तो मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको सरल सारणी का एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। सरल सारणी, ठीक है जी। तो मान लीजिए कि मैं सारणी बना रहा हूँ, मान लीजिए मेरे पास जो स्टूडेंट पढ़ते हैं मैं उन्हीं की सारणी बना देता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कक्षा या कोर्स और विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। ये मैं अपने हिसाब से सारणी आपको बना के दिखा रहा हूँ। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि टोटल मिलाकर जो यूजीसी नेट का कोर्स मुझसे पढ़ रहे हैं, मैं चलिए सिंपल नेट ही लिख देता हूँ, ऐसे विद्यार्थियों की संख्या मान लीजिए 100 है। जो मुझसे पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं ऐसे विद्यार्थियों की संख्या मान लीजिए 50 है, ठीक है। और जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं मान लीजिए ऐसे व्यक्तियों की संख्या मान लीजिए 20 है। तो ये जो सारणी है इसको बोलते हैं सरल सारणी, यानी कि इसमें केवल एक ही विशेषता को दिखाया गया है, वो है कक्षा।
कि कौन सी कक्षा है, विद्यार्थियों की संख्या तो फ्रीक्वेंसी हो गई, कक्षा जो है वही विशेषता दिखाई गई है। इसको बोलते हैं सरल सारणी, यानी कि इसको एक गुणनी सारणी भी कहते हैं, और इसमें किसी भी डेटा की केवल एक ही विशेषता को दिखाया जाता है। अब हम बात करते हैं दो गुणी सारणी की। दो गुणी, मान लीजिए हम वही ले लेते हैं कक्षा, ठीक है, कक्षा हमने ले लिया मान लीजिए नेट के स्टूडेंट और पीजीटी के स्टूडेंट और यूपीएससी, ठीक है जी। कक्षा लेने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर उनका जो लिंग है उसके आधार पर भेद कर दिया हमने, यानी कि लड़के और लड़कियां। ओके जी, तो कितने लड़के हैं ये हमें देखना पड़ेगा। नेट के बच्चे में मान लीजिए 100 में से 80 लड़के हैं और 20 लड़कियां हैं। पीजीटी में 10 लड़के हैं, 40 लड़कियां हैं, और यूपीएससी में 2 लड़के हैं, 18 लड़कियां हैं। तो इस तरीके से डिवाइड किया यहाँ के, यानी कि यहाँ पर एक तो उनकी जो कक्षा है और दूसरा उनका जो लिंग है, ये हमारा आप कह सकते हो कि एक तरीके से विशेषता है। तो ये 2 गुणी विशेषता हो गई। अब इसी तरीके से मान लीजिए 3 गुणी विशेषता की बात कर लेते हैं। 3 गुणी या त्रिगुणी बोलते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे कक्षा लिख लिया, कक्षा के अलावा मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख लिया कि उनको लिंग लिख लिया, यानी कि वो लड़के हैं। ये हटा देता हूँ मैं, यहाँ पे सिंपल लिख लेता हूँ कि वो लड़के हैं या लड़कियाँ। अब हम एक और कॉलम बना लेते हैं, विवाहित या अविवाहित, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए लड़कियों में भी विवाहित और अविवाहित। तो एक और तरीका हो गया बच्चों को डिवाइड करने का, यानी कि इसमें हमारा जो बांटा गया है, इसमें हमने बांटा है केवल कक्षा के हिसाब से। एक विशेषता हमने बना ली। दुगुणी में 2 विशेषता थी, एक तो कक्षा और दूसरा उनका लिंगिक आधार, यानी कि लड़का पुरुष या महिला, ठीक है, पुरुष या महिला लिख देता हूं मैं। तो ये 2 आधार हो गए। 3 गुणी में हमारे 3 आधार हो जाएंगे, एक तो कक्षा हो गया हमारा आधार, दूसरा उनका लिंग हो गया किस स्थिति में है, तीसरा मान लीजिए हम क्या कह सकते हैं कि कक्षा और हम उनकी जो वैवाहिक स्थिति है, वैवाहिक स्थिति, ठीक है। अब इसी तरीके से 4 गुणी में हम एक और गुण जोड़ सकते हैं, वो है हमारा मान लीजिए शहरी या ग्रामीण है, यानी कि इस तरीके से बच्चों बहुगुणी बनेगी। मतलब इसके अंदर तो केवल एक ही गुण आएगा, इसके अंदर 2 गुण आ गए, इसके अंदर 3 गुण आ गए, और इसके अंदर 4 या 4 से ज़्यादा भी गुण आ सकते हैं। तो इसको बोलते हैं बच्चों जटिल सारणी। तो यहाँ पर हमने बच्चों आपको समझाने की कोशिश की कि सरल सारणी क्या है, और यहाँ पर बच्चों मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। पूरा फ्रेम वीडियो में आया नहीं था, तो अब हमने पूरा फ्रेम ले आए हैं। अब आप देख लीजिए कि सरल सारणी में इस तरीके से 3 चीज़ें आई हैं, नेट, पीजीटी और यूपीएससी। दुगुणी में नेट, पीजीटी, यूपीएससी। तो इस तरीके से हमने दिखा रखा है, क्योंकि लॉजिक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब आप अपनी साइड स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पर हम आपको कुछ सारणी के प्रकार बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम आपको सरल सारणी, दोगुणी सारणी, बहुगुणी सारणी सभी के बारे में आपको समझाने की बच्चों कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर हमें दिखाया गया है कक्षा दिखाई गई है, कक्षा के साथ साथ हमें विद्यार्थियों की संख्या दिखाई गई है। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हो सरल सारणी हो गई। दूसरे में देखिए, आपको देखो ये दिखाया गया है जो हमारी 2 गुणी सारणी है, इसमें सबसे पहले वर्ग दिखाया गया है। 11th ABCD में कितने स्टूडेंट हैं, विद्यार्थियों की संख्या में लड़के लड़कियां दिखाई गई हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमें योग भी दिखाया हुआ है, यानी कि 2 विशेषताएं, एक तो वर्ग, दूसरा विद्यार्थियों की संख्या। 3 गुणी विशेषता में 3 विशेषता दिखाई गई हैं। तो पहला वर्ग है, दूसरा लड़के या लड़कियाँ हैं, और तीसरा वो छात्रावास यानी कि हॉस्टल में रहते हैं, गैर हॉस्टल में रहते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमें यहाँ पे जो विशेषताएं हैं वो 3 से ज़्यादा भी दिखाई सकती हैं। इसी तरीके से बच्चों बहुगुणी में 3 विशेषताओं से ज़्यादा विशेषताओं को दिखाया जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हमने समझा कि सारणी के प्रकार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।